नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से सेना को सशक्त बनाने पर लगातार काम हो रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार सेना को ऐसा हथियार देने जा रही है जिससे दुश्मन को मोर्चे पर सबक सिखाया जा सकता है, और ये हो पा रहा है रूस की वजह से, जिसके राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और रूस के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद इस दोस्ती में और धार आई है। इसी दोस्ती को निभाते हुए रूस ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत उसका सबसे पुराना और अच्छा दोस्त है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि ये उनका दौरा कुछ ही घंटों का है, वे रात में ही लौट जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पुतिन कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से कहीं नहीं गए, यहां तक कि G20 और COP26 जैसे समिट में भी शामिल नहीं हुए, वे एक बार भारत जरूर आ गए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह रही कि पुतिन के दौरे से पहले भारत को रूस ने बड़ी सौगात दी। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। वर्षों इंतजार के बाद पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर 51,000 करोड़ रुपए के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। रूस की AK-203 राइफल दुनिया की सबसे घातक राइफल है, जिसे असॉल्ट राइफल के नाम से जाना जाता है, जो AK-47 का सबसे आधुनिक रूप है। इस डील के तहत भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए अमेठी की फैक्ट्री में 6 लाख राइफलें बनाई जाएंगी। ये राइफलें सेना में भारत की स्वदेशी राइफल इंसास की जगह लेंगी। अभी भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल इंसास राइफल का प्रयोग करते हैं, जिसे DRDO ने सन 1990 में बनाया था। अब सवाल ये है कि आखिर AK-203 राइफल यानी असॉल्ट राइफल इंसास से बेहतर कैसे है? भारतीय सेना लंबे समय तक इंसास राइफल की दिक्कतों से जूझ रही है। इंसास को वर्ष 1990 के दशक में सेना में शामिल किया गया था। इंसास राइफल को DRDO ने बनाया था। कई वर्षों से भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स इंसास राइफल का विकल्प खोज रहे। दरअसल इंसास के जाम हो जाने, 3 राउंड फायर के बाद राइफल के ऑटोमेटिक मोड में चले जाने और युद्ध के समय राइफल चलाने वालों की आंखों में तेल चले जाने की समस्या हो रही। यहाँ तक कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय सैनिकों ने इंसास के जाम हो जाने के मैगजीन टूट जाने की शिकायत की। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब सैनिकों को बर्फबारी के बीच काम करना पड़ता है। इसका वजन भी ज्यादा है। वहीं असॉल्ट राइफल का वजन महज 4 किलोग्राम है। इसके मैगजीन में 30 से 40 गोलियां आती हैं। 1 मिनट में इससे 600 फायर किए जा सकते हैं, यानी 1 सेकंड में 10 गोली। 500 मीटर तक इसका रेंज है, यानी 500 मीटर तक खड़े दुश्मन का काम खत्म। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी जाम नहीं होती और सभी मौसम में समान रूप से काम करती है। निसंदेह सेना को ये राइफल मिलने के बाद उसकी ताकत में इजाफा होगा। साथ ही अमेठी में इसके बनने के बाद इस पर स्वदेशी का ठप्पा भी लगेगा। साथ ही इसकी तकनीकी से भी इंडियन आर्मी फ्रेंडली होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।